हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसीज। सो कॉन्ग्रुएंसीज क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसीज को कैसे डिफाइन किया गया। देखिए, कॉन्ग्रुएंसीज एक कंसेप्ट है जो इंटीजर्स के सेट पे लगता है। और कैसे लगता है, मान लिया दो कोई इंटीजर है, मान लिया ए और बी दो इंटीजर हैं जो, ठीक है, और जब उनको हम किसी एक दूसरे तीसरे नंबर से, मान लिया एम से डिवाइड करते हैं तो वो दोनों सेम रिमाइंडर देते हैं। इस प्रकार से ये Q1 ये Q2 और ये दोनों सेम रिमाइंडर देते हैं, तो हम बोलेंगे कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M। ये रिलेशन होता है, यानी कि इंटीजर के सेट में कोई भी दो नंबर जो तीसरे किसी नंबर M के, मान लिया M से डिवाइड करें और सेम रिमाइंडर दें, तो वो दो नंबर M के रिस्पेक्ट में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सो बोलेंगे A कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M। अब इस बात की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि पहली बात तो इस कंसेप्ट को डिफाइन ही क्यों किया गया, ये कंसेप्ट आया ही क्यों, इसी क्या ज़रूरत थी। अब ये इसलिए आया, पहले तो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है देख लीजिए कि व्हेन टू नंबर्स गिव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय m देन दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट मोडुलो m। दैट इज लेट a एंड b गिव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय m, तो क्या बोलेंगे a कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m। ठीक है, और इसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं। अब देखिए कि जब हम a को m से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, r, यानी कि r एक्स्ट्रा फैक्टर है। रिमाइंडर मान लिया जीरो नहीं है, r है, यानी कि अगर a माइनस आर होता तो रिमाइंडर क्या आता, जीरो। इसका मतलब यही होता है ना, मान लिया हम कोई नंबर है, मान लिया 16 है, उसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। यानी कि जब 16 को 7 भागों में डिवाइडेड किया गया तो 2 भाग तो पूरे पूरे हो गए और दो नंबर, ये दो नंबर टोटल 2 बच गया एक्स्ट्रा। इसका मतलब अगर 16 में ये 2 नहीं होता तो हम 16 को 7 बराबर भागों में बांट सकते थे। ठीक है, तो इसका मतलब 16 माइनस 2, इसको हम 7 से डिवाइड करके हम बराबर भागों में बांट सकते हैं, यानी कि 14 इज डिविजिबल बाई 7, यानी कि 7 डिवाइड्स 14, ऐसे लिखेंगे। तो इसी प्रकार से अगर हम जब a को m से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर r बच रहा है, यानी कि a माइनस आर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई m, यानी कि m डिवाइड्स a माइनस आर। इसी प्रकार से m डिवाइड्स b माइनस आर। और जो डिविजिबिलिटी की थ्योरम होती है कि अगर m दो नंबरों को डिवाइड करता है तो m उन दोनों के किसी भी लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा, यानी कि m डिवाइड्स a माइनस आर माइनस बी माइनस आर। ये लीनियर कम्बिनेशन हमने ले लिया, a माइनस आर को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और b माइनस आर को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि m डिवाइड्स a माइनस आर माइनस बी प्लस आर, आर से आर कैंसिल, m डिवाइड्स a माइनस बी। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो थ्योरम में यूज होगी। यानी कि अगर हम यहाँ से ये रिजल्ट था कि अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m है, ठीक है, इसका ये मतलब तो हमने निकाल लिया था कि ये तभी लिखते हैं हम जब m को a से डिवाइड करें तो b से और b से डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर आए। अब हम इसका एक दूसरा मतलब निकालेंगे कि जब इसका मतलब ये है कि m a माइनस बी को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि ये उसी से आई है ना, जब m a को डिवाइड करता है और b को डिवाइड करता है जब सेम रिमाइंडर आता है, तो इसी चीज़ से हमने ये निकाल लिया कि m a माइनस बी को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, इवनली डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब m डिवाइड्स a माइनस बी। इस चीज़ को हम थ्योरम में यूज़ करेंगे और ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है कि यदि m a माइनस बी को डिवाइड करता है कम्प्लीटली तो हम क्या बोलते हैं, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये आपको याद रखनी है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब a कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m है तो तभी होता है कि जब m a को डिवाइड करे कुछ रिमाइंडर आए और b को डिवाइड करे कुछ रिमाइंडर आए तो दोनों रिमाइंडर सेम होने चाहिए। ठीक है, अब अगला सवाल ये उठता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस कंसेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने पास कितने इंटीजर हैं, इंटीजर का सेट है, तो अपने पास कितने इंटीजर हैं, इनफाइनाइट इंटीजर है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे इनफाइनाइट नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ फाइनाइट चाहिए, कि इनफाइनाइट इंटीजर्स को आप कुछ ना कुछ करके फाइनाइट के रूप में बदल दो इनफाइनाइट इंटीजर्स को,
तो आप कैसे करोगे, ये z है, ऐसे लिखते हैं इंटीजर के सेट को। तो कैसे लिखोगे, इनफाइनाइट इंटीजर्स को हमें फाइनाइट किसी चीज़ के रूप में बदलना है। तो इसी प्रयास में हमारे पास कॉन्ग्रुएंस का कंसेप्ट आया था। कि हमने क्या किया कि इनको कैसे बदला। अगर इसकी एक डेफिनेशन अगर और बोले हम तो वो ये है कि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो हेल्प्स इन ग्रुपिंग और कैटेगराइजिंग इनफाइनाइट नंबर जब हम लिखते हैं यहाँ पर तो इंटीजर समझना उसको इस चैप्टर में, जब भी कैटेगराइजिंग इनफाइनाइट नंबर्स इनटू फाइनाइट कैटेगरीज। कैसे इनफाइनाइट नंबर को फाइनाइट कैटेगरीज में हम कैसे डिवाइड करते हैं, तो हम किसी नंबर का सहारा लेते हैं कि मान लिया हमने नंबर ले लिया 7 कोई नंबर ले लिया। अब किसी भी नंबर को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। मान लिया कोई नंबर है 1 ले लिया, 1 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर लिख रहे हैं, रिमाइंडर कितना आएगा 1। 2 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 ही आ जाएगा। 3 को करेंगे 7 से डिवाइड तो 3 आ जाएगा। 4 को करेंगे तो 4, 5 को करेंगे 5, 6 को करेंगे 6। अच्छा 0 को करेंगे 7 से डिवाइड तो 0 आ जाता है, ठीक है। और वापिस से जब 3, 4, 5, 6, 7 से करेंगे डिवाइड तो दोबारा से फिर क्या रिमाइंडर आ जाएगा 0। यानी कि अब 6 तक तो चला, उसके बाद दोबारा से रिपीट होने लगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वापस से 1 और 9 से करेंगे तो रिमाइंडर वापस से 2, ठीक है। अब जो है ना आगे जो रिमाइंडर आएंगे वो रिपीट होंगे इन्हीं का, यानी कि जो रिमाइंडर अपने पास आए थे वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब ये रिमाइंडर बार बार में रिपीट होंगे। तो अब हम बोलेंगे जब जैसे कि 7 से जब 7 को डिवाइड किया रिमाइंडर 0 आ गया, और पहली बार जब 0 से 7 को डिवाइड किया था जब भी रिमाइंडर 0 था, तो हम बोलेंगे कि 0 और 7 ये दोनों नंबर मोड 7 के रिस्पेक्ट में, मोड 7 की नज़र से देखें तो 0 और 7 अलग अलग नहीं है, सेम नंबर है इसकी रिस्पेक्ट में। अच्छा अब आगे चलेंगे तो 14 से डिवाइड करेंगे 7 को तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम बोलेंगे 0, 7 एंड 14 ये तीनों नंबर चूँकि 7 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 दे रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों नंबर जो है मोड 7 के रिस्पेक्ट में सेम है। इसी प्रकार से अगर 1 देखें, 1 से 7 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 है, और 8 से डिवाइड करें तब भी 1 है, और 15 से डिवाइड करेंगे 7 को तभी रिमाइंडर 1 आएगा। यानी मोड 7 के रिस्पेक्ट में 1, 8 और 15 ये तीनों नंबर क्या है, सेम है। और इसी प्रकार से जितने भी नंबर जो 7 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर दे रहे हैं वो सारे नंबर मोड 7 के रिस्पेक्ट में, मोड 7 की नज़र में सारे सेम हैं। ये इनफाइनाइट नंबर्स को हमने एक फाइनाइट कैटेगरी बना दी कि ये सारे वो नंबर हैं जो 7 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर दे रहे हैं, एक रिमाइंडर दे रहे हैं। और 0, 7, 14, 21, 28 ये वो सारे नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर वो हैं। और नेगेटिव में भी चलेंगे, ये वो सारे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर दे रहे हैं, इसलिए मोड 7 की नज़र में सारे नंबर 1 हैं, ठीक है। तो मोड 7 अगर मैं आपसे पूछूं कि मोड 7 की नज़र में, मॉडुलस 7 की नज़र में कितने डिस्टिंक्ट नंबर एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, तो मोड 7 बोलेगा कि मेरी नज़र में सिर्फ 7 डिस्टिंक्ट नंबर ही एग्जिस्ट करते हैं। एक तो वो नंबर जिनसे मुझ 7 को डिवाइड करें तो 0 रिमाइंडर आए, वो सारे नंबर मेरे लिए बराबर हैं। वो नंबर जिनसे 7 से डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर आए, वो सारे बराबर हैं। 2 आए वो सब बराबर हैं, 3 आए वो सब बराबर हैं, 4, 5, 6 और 7 आएगा नहीं, ठीक है, 6 रिमाइंडर। 7 से डिवाइड करेंगे तो यही डिस्टिंक्ट नंबर रिमाइंडर आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 7 की नज़र में दुनिया में सिर्फ ये 7 प्रकार के नंबर ही हैं। तो हमने इनफाइनाइट नंबर को इन 7 कैटेगरीज में डाल दिया। आगे जाके आप पढ़ोगी हर कैटेगरी को बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। वो सारे नंबर जो 0 से डिवाइड दे रहे हैं, 7 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 दे रहे हैं, वो एक इक्विवेलेंस क्लास है, और जो 1 डिवाइड दे रहे हैं वो एक अलग इक्विवेलेंस क्लास है मोड 7 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। खैर ये आगे की बात है। तो इसी प्रकार से इनफाइनाइट नंबर को फाइनाइट कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए मॉडल्स का ये कंसेप्ट आया था। और मॉडल्स के कंसेप्ट है, हम जब बोलते हैं कि 0, 7, 14, 21 ये सब इक्वल है, तो इक्वल के लिए इसमें वर्ड जो यूज होता है वो होता है कॉन्ग्रुएंट। जब हम बोलते हैं कि 7 और 14 इस बात को बोलने का कि 7 और 14 7 की नज़र में इक्वल हैं, इस बात को हम मैथमेटिकली ऐसे बोलेंगे
कि 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 14 मोड 7, या फिर बोले कि 1 8 और 15, और 8 और 15 से दोनों बराबर हैं 7 की नज़र में, मोड 7 की नज़र में, तो हम बोलेंगे 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 15 मोड 7। सो इक्वल के लिए जो वर्ड यूज हुआ हमारे पास यहाँ पर, तो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, इक्वल के लिए। और अगर हम बोलें कि 7 और 8 कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि 7 ये देखिए, आप ये देखो 14 और 15 जो हैं, 14 और 15 मोड 7 के रिस्पेक्ट में इक्वल नहीं है, क्योंकि 14 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, और 15 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। अब हम रिमाइंडर की तराजू में तोलेंगे सारे नंबर को, ठीक है, रिमाइंडर सेम आया तो नंबर सेम है, नहीं तो नहीं है। अब दोनों अलग अलग रिमाइंडर दे रहे हैं तो दोनों बोलेंगे कि दोनों इनकॉन्ग्रुएंट हैं। 14 इज इनकॉन्ग्रुएंट मोड 7, ऐसे बोलेंगे। और मैथमेटिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर ये लगा देंगे, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से मॉडुलस का कंसेप्ट आया था। अब इस पे बेस कुछ थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंस के कुछ थ्योरम्स पढ़ते हैं, और ये थ्योरम्स जब हम पढ़ेंगे तो इन थ्योरम्स को आपको याद भी रखना है, क्योंकि इन थ्योरम्स को ऐसे आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ये आगे जब कॉन्ग्रुएंस के सवाल सोल्व करेंगे तो उसके अंदर यूज आएंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस की थ्योरम पढ़ने से पहले हमें कुछ डिविजिबिलिटी की थ्योरम है जो हमने डिविजिबिलिटी में पढ़ी थी, तो आपको ये याद होनी चाहिए, ये इसके रिजल्ट याद होने चाहिए। पहला रिजल्ट क्या है कि जब m कोई नंबर है मान लिया, और m a को डिवाइड करता है, ठीक है, a को डिवाइड करता है, m b को भी डिवाइड करता है, तो m जो है वो a और b के किसी भी लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। m a को भी डिवाइड करता है, b को भी डिवाइड करता है इवनली, तो हम बोलेंगे कि m मान लिया ax by कोई भी लीनियर कम्बिनेशन है a और b का, जहाँ पर x और y क्या है, इंटीजर है, तो m इसको भी इवनली डिवाइड करेगा। जब हम बोलते हैं कि m a को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये है कि m को जब a को जब m से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि m a को इवनली डिवाइड करता है, m a को इवनली डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब a को m से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। तो या बोलेंगे कि अगर m a को इवनली डिवाइड कर रहा है, m b को इवनली डिवाइड कर रहा है, तो m ax प्लस b y को भी इवनली डिवाइड करेगा, ऐसा ये आपको याद रखना है। किसी भी लीनियर कम्बिनेशन एक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि 2a + 2b हो सकता है, -a + b भी हो सकता है, a - b भी हो सकता है, इन सबको m डिवाइड करेगा, ठीक है। दूसरी थ्योरम क्या है कि अगर m k को डिवाइड कर रहा है तो m kx को भी डिवाइड करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब m k को डिवाइड कर रहा है तो x की तो जरूरत ही नहीं रही, यहाँ पर ऐसे ही कट जाएगा। और इसके अंदर भी ऐसा ही था कि ax + by लिखते हैं तो m अलग अलग हो जाता है, ax/m + by/m ऐसा हो जाता है, तो a और b को तो डिवाइड कर रहा है। वैसे बेसिक से ही कनेक्ट है, लेकिन ये थ्योरम आपको याद रखनी है। उसके बाद तीसरी है कि अगर मान लिया a और b दो नंबर हैं और उनका GCD यानी कि HCF उनका GCD D है, तो a को उसके GCD से डिवाइड कर दो जो नंबर आएगा वो, और b को GCD से डिवाइड कर दो जो नंबर आएगा वो जो दो नंबर आएंगे वो आपस में कोप्राइम होंगे। ऑब्वियस सी बात है, a और b का GCD D है, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि a और b में से मैक्सिमम कॉमन फैक्टर जो निकल सकता है वो d ही निकल सकता है। और अगर d को निकाल d से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो नंबर आएगा फिर उसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचेगा, तो ऑब्वियसली दोनों कोप्राइम होंगे थ्योरम। लेकिन आपको याद रखना है, और इसका यूज़ कैसे आएगा, मान लिया कोई इक्वेशन लिख दिया हमने ax + by, ठीक है, और a और b का GCD D है, तो इसका मतलब a को लिख सकते हैं कुछ a' यानी कि d के कुछ मल्टीपल के फॉर्म में लिख देंगे, और b को लिख देंगे b', और d को ही कॉमन ले लिया तो जो a' और b' आएंगे आपस में कोप्राइम होंगे। अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको याद रखना है कि अगर उनके अंदर से a और b के अंदर इनका GCD ही कॉमन ले लिया, d ही कॉमन ले लिया, तो जो नंबर बचेगा पीछे, जैसे कि इसके अंदर a' बच गया, b' बच गया, तो ये आपस में कोप्राइम होंगे। कोप्राइम इसका मतलब इनके अंदर और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही कॉमन ले ले तो कोई कॉमन फैक्टर बचा ही नहीं, ठीक है। चौथी थ्योरम ये है कि अगर m a + b को डिवाइड करता है, ठीक है, और m इनमें से a और b में से किसी एक नंबर को भी डिवाइड करता है, मान लिया m a + b को डिवाइड करता है और m a को भी डिवाइड करता है,
तो इसका मतलब एम बी को भी डिवाइड करेगा। इसका प्रूफ इसी से आ सकता है, लीनियर कम्बिनेशन से आ सकता है कि एम ए प्लस बी को डिवाइड कर रहा है और एम ए को डिवाइड कर रहा है, तो एम ए प्लस बी और ए के किसी भी लीनियर कम्बिनेशन को डिवाइड करेगा, यानी कि एम ए प्लस बी और माइनस ए को डिवाइड करेगा, यानी कि एम बी को डिवाइड करेगा। ये इसका प्रूफ भी लिख सकते हो। लेकिन आपको याद रखना है कि दो नंबर्स के किसी सम या या सब्ट्रैक्शन को एम किसी एडिशन या सब्ट्रैक्शन को डिवाइड कर रहा है और उनमें से किसी एक नंबर को भी डिवाइड कर रहा है, तो दूसरे नंबर को भी वो डिवाइड करेगा। ये आपको 4 बात याद रखनी है थ्योरम के लिए। और थ्योरम करवाऊंगा जब मैं शुरू में आपको बता भी दूंगा कि इसका यूज होगा, दोबारा से देखेंगे इसको, बार बार में देखते रहेंगे। ठीक है, अब पहली थ्योरम करते हैं। पहली थ्योरम ये है, थ्योरम ऑन कॉन्ग्रुएंसेस, कि एन इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर। ये थ्योरम है। अब ये जो थ्योरम करेंगे इनके अंदर आपको एक बात याद रखनी है कि जो हमने स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी कॉन्ग्रुएंस की, इसका यूज करेंगे। ये तो हमने बताया था समझने के लिए कि अगर ए और बी, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम है, तो इसका मतलब ये होगा कि एम को जब ए से डिवाइड करेंगे और बी से डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर आएगा। लेकिन इसका ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है कि अगर ए एम जो है ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो बोलेंगे कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम। लेकिन ये समझने के लिए आज से ये बढ़िया थी, इसलिए मैंने ये बताया था। लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन थ्योरम के अंदर जो यूज होगी ये होगी, अगर हमने किसी दो नंबर को ये प्रूव कर दिया कि एम डिवाइड ए माइनस बी है, तो हम ये बोल सकते हैं, और अगर ये लिखा है तो ये बोल सकते हैं। ठीक है, इसका यूज करेंगे हम थ्योरम में। अब देखिए थ्योरम क्या है कि एन इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर। हमें ये प्रूव करना है कि कोई इंटीजर है वो उसके रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो क्या लिखेंगे, मान लिया एम ए कोई नंबर है, ठीक है, और उसको जब एम से डिवाइड करते हैं, ये कोई नंबर है, जब उसको हम एम से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आर बचता है। तो यहाँ से क्या लिखते हैं हम लोग, ए इक्वल्स टू एम क्यू प्लस आर। ठीक है, और ये लिख दिया डिवीजन एल्गोरिथम से। अब क्या लिखेंगे, आर को इस साइड में ले आओ, ए माइनस आर इक्वल्स टू एम क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए माइनस आर डिवाइड बाई एम इक्वल्स टू क्यू, वेयर क्यू इज सम इंटीजर, यानी कि ए माइनस आर को जब एम से भाग देते हैं तो वो इंटीजर आता है। इसका मतलब एम जो है वो ए माइनस आर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो आगे से जब भी ऐसा लिखा मिले, ठीक है, तो उसको ये समझना कि एम डिवाइड्स ए माइनस आर, इसका ये मतलब निकालेंगे हम कि एम ए माइनस आर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये आगे से इसके बाद डायरेक्टली ये स्टेप लिखेंगे, एम ए माइनस आर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। और थ्योरम ऑफ इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या थी कि अगर एम ए माइनस आर को डिवाइड करता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू आर मोड एम। अब आपको बुक की इस लैंग्वेज में इसको कैसे लिखना है कि लेट आर बी द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन वी डिवाइड ए बाई एम। उसके बाद लिख देंगे ए इक्वल्स टू एम क्यू प्लस आर, ए को इस साइड में ले जाएंगे, ए माइनस आर इक्वल्स टू एम क्यू लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एम डिवाइड्स ए माइनस आर, उसके बाद लिख देंगे ए इज कॉन्ग्रुएंट टू आर मोड एम। सिंपल। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम है कि इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, देन ए एंड बी लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई एम एंड कन्वर्सली। इसका मतलब अगर ए और बी कॉन्ग्रुएंट हैं विद रिस्पेक्ट टू मोड एम, तो जब ए और बी को एम से डिवाइड करेंगे तो दोनों सेम रिमाइंडर देंगे। ऑब्वियसली ये डेफिनेशन मैंने आपको शुरू में बताई थी। ठीक है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन से इसको डिराइव करना है, अब हमें इस रिजल्ट को लाना है। तो इसको कैसे लाएंगे कि ये गिवन है हमें ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन का यूज़ करेंगे इसमें। शुरू में हम क्या स्टैंडर्ड डेफिनेशन कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम है, इसका मतलब क्या है, एम डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक है, अब इसका यूज़ करेंगे। तो मान लिया जब एम को ए को एम से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है R1, और बी से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है R2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख देंगे लेट R1 इज द रिमाइंडर व्हेन ए इज डिवाइडेड बाई एम एंड R2 इज द रिमाइंडर व्हेन बी इज डिवाइडेड बाई एम। सो R1 और R2 अगर रिमाइंडर है तो इसका मतलब क्या हुआ,
R1 लेस M से कम ही होगा, M से छोटा ही होगा ना, रिमाइंडर डिविजर से छोटा ही होता है। सो यहाँ पर लिखेंगे R1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन M, रिमाइंडर पॉजिटिव होता है। और सिमिलरली R2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन M। ठीक है, ये है। अब क्या लिखेंगे, A इक्वल्स टू डिविजिबिलिटी थ्योरम से क्या लिख देंगे यहाँ पे, A इक्वल्स टू क्या लिखेंगे MQ1 प्लस R1, और B को क्या लिख देंगे MQ2 प्लस R2। अब इन दोनों रिजल्ट्स को उठा के यहाँ पर डाल दो। अगर M A माइनस B को डिवाइड करता है तो इसका मतलब M A की बजाय ये रख दो MQ1 प्लस R1 माइनस B की जगह पर ये लिख दो, यहाँ पर ये है MQ2 प्लस R2। ठीक है, इसका मतलब M किसको डिवाइड कर रहा है, MQ1 माइनस MQ2, तो M कॉमन ले लिया Q1 माइनस Q2 को, प्लस R1 माइनस R2, यानी कि M डिवाइड्स दिस, M इसको डिवाइड करेगा। अब ओबियसली इसको अगर ऐसे लिखें कि MQ1 माइनस Q2 प्लस R1 माइनस R2, इसको M क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है कम्प्लीटली, यानी यहाँ पर कोई इंटीजर आएगा। तो अब देखिए M इसको तो ऑब्वियसली डिवाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि M यहाँ पर खुद मल्टीपल है तो M से M कट जाएगा, तो ये तो डिवाइड होगा ही होगा, ये फैक्टर। तो ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये भी होगा डिवाइड। क्यों, क्योंकि जब ये पूरा डिवाइड हो रहा है, हमने डिविजिबिलिटी में जो थ्योरम पढ़ी थी कि इफ़ M डिवाइड्स A प्लस B एंड M डिवाइड्स A, M इनमें से किसी एक को डिवाइड कर रहा है तो M दूसरे को भी डिवाइड कर रहा है, M डिवाइड्स B। ठीक है, तो M पूरे को डिवाइड कर रहा है, ये तो हम लाए थे, ये तो लिख ही रखा हमने। ठीक है, और M इसको डिवाइड कर रहा है, हमें साफ दिख रहा है, तो इसका मतलब M डिवाइड्स R1 माइनस R2, ये लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए M डिवाइड्स R1 माइनस R2। क्यों, क्योंकि M डिवाइड्स MQ1 माइनस Q2, इसलिए M R1 माइनस R2 को भी डिवाइड करेगा। ऐसे बोल सकते हैं दोनों के लीनियर कम्बिनेशन ही डिवाइड हो रहा है और उनमें से एक भी डिवाइड हो रहा है, तो ये R1 माइनस R2 इज ऑल्सो ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दिस, अगर देखे जाए तो। लेकिन थ्योरम में हमने पहले लिख रखा है तो आपको ये बात याद रखनी है। इसका मतलब M डिवाइड्स R1 माइनस R2, पर क्या M R1 माइनस R2 को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि R1 भी M से छोटा है, R1 M से छोटा है, हमने बोला है M से छोटा, इक्वल भी नहीं, M से छोटा है, और R2 भी M से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, R1 माइनस R2 भी तो M से ही छोटा आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है ना, तो M इसको डिवाइड कैसे कर सकता है अपने छोटे से नंबर को। M अपने से छोटे नंबर सिर्फ एक नंबर है जो M से छोटा है और M उसको डिवाइड कर सकता है, वो है 0। ठीक है, तो इसका मतलब R1 माइनस R2 इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन R1 ओनली पॉसिबल R1 माइनस R2 जब 0 हो जाएगा, इसका मतलब R1 इक्वल टू R2 है। यानी कि जब A को M से डिवाइड किया तो R1 रिमाइंडर आया, B को M से डिवाइड किया R2 रिमाइंडर आया, और A और B अगर कॉन्ग्रुएंट थे तो R1 R2 हमने क्या प्रूव कर दिया, बराबर प्रूव कर दिया। अब इसका कन्वर्स भी हमें प्रूव करना है, कन्वर्स कि यदि A और B दो नंबर हैं, A और B यदि कोई दो नंबर हैं और उनको M से डिवाइड करें, M से डिवाइड करें दोनों को, ठीक है, और दोनों सेम रिमाइंडर दे रहे हैं, B से में भी M से डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर दे रहे हैं, तो हमें प्रूव करना है कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M। ठीक है, यूजिंग स्टैंडर्ड डेफिनेशन यहाँ पर लगानी है, प्रूव करना है कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन यहाँ पर वैलिड है। तो मान लिया Q1 है क्वोशिएंट, इसका क्वोशिएंट Q2 है। तो अगर ये गिवन है हमें फिलहाल सिचुएशन, तो हम क्या लिखेंगे, A इक्वल्स टू, ये 2 शो करना है हमें। ठीक है, ये गिवन है A इक्वल्स टू MQ प्लस R, MQ1 प्लस R, ये रिमाइंडर आ रहा है। B इक्वल्स टू MQ2 प्लस R, डिविजिबिलिटी थ्योरम से दोनों में सेम रिमाइंडर आ रहा है, जब A को M से डिवाइड करते तब भी रिमाइंडर R आ रहा है, और B को M से डिवाइड करते तब भी रिमाइंडर R आ रहा है। अब क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो A माइनस B इक्वल्स टू M कॉमन ले लिया, Q1 माइनस Q2 प्लस R से R 0 हो गया। तो इसका मतलब A माइनस B इक्वल्स टू M इंटू सम इंटीजर, Q1 माइनस Q2 कोई इंटीजर होगा, Q1 भी इंटीजर Q2 भी इंटीजर, दोनों का सब्ट्रैक्शन में कोई इंटीजर होगा, M इंटू सम इंटीजर। तो इससे क्या मतलब निकला, इससे मतलब निकला, हमने पहले बोला था कि बार बार इस बात को नहीं बोलेंगे कि M डिवाइड्स A माइनस B, इसका मतलब ये होगा ना Q1 माइनस Q2 है कि A माइनस B अपॉन M को नीचे ले जाएंगे इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2।
यानी कि a माइनस बी को जब m से डिवाइड करते हैं ना कोई ना कोई इंटीजर आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी m को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे m डिवाइड a माइनस बी, और स्टैंडर्ड डेफिनेशन से अगर m a माइनस बी को डिवाइड करता है तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड है, तो इसका मतलब हमने कन्वर्स भी प्रूव कर दिया। नेक्स्ट थ्योरम है द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें ये प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंसी का जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव ए कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड एम होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव तब होता है जब वो रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस तब होता है जब वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अब मान लिया आर कोई रिलेशन क्या होता है बेसिकली, रिलेशन एक सेट होता है, ठीक है ना, 2 नंबर का सेट जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। आर कोई मान लिया रिलेशन हो गया, इसके अंदर क्या है ए और बी है, मान लिया सी और डी है, 3 भी हो सकते हैं लेकिन इस केस में 2 आएंगे क्योंकि दो नंबर्स के बीच का रिलेशन है ये, ठीक है आर एम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे नंबर आएंगे। तो हमने ये डिफाइन किया है कि इस रिलेशन में, इस सेट में सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। मान लिया ए और बी कोई इसके अंदर है तो वो सिर्फ तभी है जब ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम है। तो इसका ऐसे बोल सकते हैं अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम है तो इस सेट के अंदर आएगा, अगर इस सेट के अंदर है तो इसका मतलब ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम है। यानी कि ए और बी के अंदर ये रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया है कि इसके अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा उसके अंदर ये रिलेशन होगा। हमें ये प्रूव करना है कि ये रिलेशन जो है ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो कैसे प्रूव करेंगे, वही रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या प्रूव करेंगे कि अगर कोई इंटीजर है ए, सारे इंटीजर खुद के साथ ही ये रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे और ये सेटिस्फाई करेंगे तो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। यानी कि सारे इंटीजर खुद के साथ ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये प्रूव करना पड़ेगा हमें रिफ्लेक्सिव में। तो कैसे प्रूव करेंगे वो देखेंगे। और सिमेट्रिक में क्या प्रूव करेंगे कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम है, ए और बी यानी कि इसके अंदर हैं, तो हमें प्रूव करना है कि बी और ए भी इसके अंदर होंगे। तो कब होंगे, अगर ए और बी सेटिस्फाई इसके अंदर हैं तो इसका मतलब ए और बी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर हैं, तो बी और बी ए को भी आपस में इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा तब वो इसके अंदर होंगे। और ट्रांजिटिविटी को कैसे प्रूव करेंगे कि यदि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम है यानी कि ए भी इसके अंदर है, बी सी इसके अंदर है, तो ए सी भी इसके अंदर होगा। ऐसा ही करते हैं ना ट्रांजिटिव में कि ए बी बिलोंग्स टू मान लिया आर एम है और बी सी बिलोंग्स टू आर एम है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर एम ये होना चाहिए। अगर ये है तो ये भी होगा, ये प्रूव करना है। और ये होगा इसका मतलब ये भी कॉन्ग्रुएंसी के रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमें ये गिवन होगा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी के रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये दोनों करते हैं, और हमें ए और सी को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों को प्रूव करेंगे। पहला है रिफ्लेक्सिव, पहले तो लिख लेते हैं कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, ठीक है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम कब होगा, ये सिर्फ तभी होगा जब इफ़ एम डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है। और अगर ये है तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि ए और बी बिलोंग्स टू आर एम, इस रिलेशन में बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये लिख के उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इस रिलेशन को। पहला रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करेंगे कि देखिए हमें पता है कि m डिवाइड्स a माइनस ए, क्योंकि a माइनस ए तो 0 है और 0 को सारे नंबर डिवाइड करते हैं, ठीक है। यानी कि m डिवाइड्स a माइनस ए, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेफिनेशन से a इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोड है। यानी कि हर इंटीजर खुद के साथ ही कॉन्ग्रुएंट है, और खुद के साथ ही कॉन्ग्रुएंट है तो सारे इंटीजर a b b सारे इंटीजर किसके अंदर बिलोंग करेंगे, रिलेशन के अंदर बिलोंग करेंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे अगर a कॉन्ग्रुएंट टू a मोड m है तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। हमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे, सिमेट्रिक में क्या हमें ये गिवन है कि इज इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, लेट कर लेंगे लेट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम। हमें प्रूव करना है कि बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड एम। अगर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम इसका मतलब एम डिवाइड स्टैंडर्ड डेफिनेशन से एम डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है। और हमने डिविजिबिलिटी में जो थ्योरम पढ़ी थी कि अगर m डिवाइड्स k तो इसका मतलब m डिवाइड्स के एक्स, यानी कि
के से किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई कर दें तो उसको भी एम डिवाइड करेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या कि हमें माना है एम डिवाइड से ए माइनस बी, तो ए माइनस बी से हमने किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हम इसको डिवाइड करेगा। हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन चेंज हो जाएगा, एम डिवाइड्स बी माइनस ए हो जाएगा। और स्टैंडर्ड डेफिनेशन से उसकी मॉडुलस की कॉन्ग्रुएंसी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, अगर एम डिवाइड्स बी माइनस ए इसका मतलब बी कॉन्ग्रुएंस टू ए मोड एम, सिमेट्रिक भी होगा। तीसरा रिलेशन है ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव का कैसे प्रूव करेंगे कि अगर ए बी कॉन्ग्रुएंट टू है बी मोड एम और बी कॉन्ग्रुएंट टू है सी मोड एम, तो हमें प्रूव करना है ए कॉन्ग्रुएंट टू होगा सी मोड एम, ये प्रूव करना है। तो मान लेते हैं कि माना ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम एंड बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मोड एम, हमें शो करना है टू शो ए कॉन्ग्रुएंस टू सी मोड एम, ये शो करना है। सिंपल है, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम है, इसका इन दोनों का यूज करेंगे। ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम है, इसका मतलब क्या हुआ, एम डिवाइड्स ए माइनस बी। बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मोड एम, इसका मतलब एम डिवाइड्स बी माइनस सी। देखो एम ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, एम बी माइनस सी को डिवाइड कर रहा है, तो डिविजिबिलिटी के धर्म से अगर एम ए को डिवाइड कर रहा है, एम बी को डिवाइड कर रहा है, तो एम दोनों के किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। तो एम ए माइनस बी और एम ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, एम बी माइनस सी को डिवाइड कर रहा है, तो एम ए माइनस बी और बी माइनस सी के किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। तो लिखेंगे एम डिवाइड्स, लीनियर कॉम्बिनेशन हमने सिंपल हाल ले लिया, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ से बी से बी कट गया, तो एम डिवाइड्स ए माइनस सी। और स्टैंडर्ड डेफिनेशन से कॉन्ग्रुएंस की, इफ एम डिवाइड्स ए माइनस सी इम्प्लाइज ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मोड एम, ट्रांजिटिव होगा। इसका मतलब जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, सिमेट्रिक को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए कॉन्ग्रुएंस का जो रिलेशन है ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। नेक्स्ट थ्योरम है, ये गिवन है, ये प्रूव करना में, ये गिवन है कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, तो हमें प्रूव करना है कि ए प्लस एक्स कॉन्ग्रुएंट टू होगा बी प्लस एक्स मोड एम की, यानी कि उनके अंदर दोनों तरफ कुछ ना कुछ ऐड कर दिया, कुछ ना कुछ इंटीजर ऐड कर दिया, तो भी दोनों में कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन वैलिड रहेगा। या फिर दोनों तरफ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करते हैं इंटीजर, तो भी कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन वैलिड रहेगा, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल है, जो दिया है उसी को देख लेते हैं। क्या दिया है कि ए कॉन्ग्रुएंट टू है बी मोड एम, ये गिवन है ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, इसका मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड डेफिनेशन से एम डिवाइड्स ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी को एम डिवाइड करता है, कुछ ना कुछ इंटीजर आ जाएगा। अगर ए माइनस बी को डिवाइड, एम ए माइनस बी को डिवाइड करता है तो एम ए माइनस बी इंटू एक्स को भी डिवाइड करेगा। हमने थ्योरम पढ़ी थी कि एम अगर के को डिवाइड करता है तो के से कुछ इंटीजर मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको भी एम डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हम सेकंड प्रूव कर रहे हैं, पहले कोई भी प्रूव कर सकते हैं, पहले बाई चांस ये मैंने ये कर दिया सेकंड। तो एम डिवाइड करेगा ए एक्स माइनस बी एक्स को, अगर ए एक्स को ए एक्स माइनस बी एक्स को डिवाइड कर रहा है एम, इसका मतलब स्टैंडर्ड डेफिनेशन से ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एक्स मोड एम। सेकंड पार्ट प्रूव हो गया अपना। हम पहला और देख लेते हैं कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम है, गिवन है, इसका मतलब ए एम डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है, एम ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख दिया हमने, इसके अंदर ए माइनस बी को एम डिवाइड कर रहा है, प्लस एक्स और माइनस एक्स कर दिया ए इसमें, ठीक है, और प्लस एक्स को ए के साथ ले लिया और माइनस बी और माइनस एक्स को एक साथ ले लिया। यहाँ पर क्या कर लिया, एम डिवाइड्स ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स, कोई फ़र्क नहीं हुआ, वही बात है। इसका मतलब एम डिवाइड्स ए प्लस एक्स, इन दोनों को ले लिया एक साथ और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, माइनस का माइनस कॉमन निकाल लिया, बी प्लस एक्स, ठीक है, एम डिवाइड्स ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स। अब स्टैंडर्ड थ्योरम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, थ्योरम से स्टैंडर्ड जो है, अगर एम डिवाइड्स ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स है, तो इसका मतलब ए प्लस एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस एक्स मोड एम, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट थ्योरम है वेरी इंपॉर्टेंट, कि गिवन है इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम एंड सी कॉन्ग्रुएंट टू डी मोड एम, देन प्रूव करना है कि ए माइनस सी कॉन्ग्रुएंट होगा बी माइनस डी मोड एम की।
और ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट होगा बी प्लस डी मोड एम के, और ए सी कॉन्ग्रुएंट होगा बी डी मोड एम के। ये तीन अलग अलग पार्ट हैं, तीनों को प्रूव करना है हमें। तो प्रूव करते हैं इनको, पहले स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। पहले जो गिवन है उसको देखते हैं। गिवन क्या है, प्रूफ गिवन क्या है, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, ये गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एम डिवाइड्स ए माइनस बी। इसका मतलब ए माइनस बी इक्वल्स टू एम के वन, ऐसे लिखेंगे ना, डिवाइड करता है तो। अच्छा, और क्या गिवन है कि सी कॉन्ग्रुएंट टू डी मोड एम। इसका मतलब एम डिवाइड सी माइनस डी। इसका मतलब सी माइनस डी इज सम मल्टीपल ऑफ एम। एम सी माइनस डी को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब सी माइनस डी एम का ही कोई ना कोई मल्टीपल है। ये यहाँ पर भी लिखा हमने, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि ए माइनस सी कॉन्ग्रुएंट टू दिखाना है बी माइनस डी मोड एम की। तो क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ए माइनस बी में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सी माइनस डी को, तो ये आ जाएगा एम के वन माइनस के टू। यहाँ पर के वन क्या था, इंटीजर, के टू भी क्या था, इंटीजर। तो के वन माइनस के टू क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ इंटीजर, मान लिया वो के है, ठीक है। और इस साइड में ए माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट खुलेगी प्लस डी हो जाएगा, और ए और सी को एक साथ ले लिया तो क्या होगा, ए माइनस डी। उसके बाद माइनस बी और प्लस डी, माइनस कॉमन ले ली और बी माइनस डी हो गया, इक्वल टू एम के वन माइनस के टू, कोई इंटीजर है तो इक्वल टू हो गया के। अब देखिए इससे क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि सम, ये कोई इंटीजर है, समथिंग इक्वल्स टू एम इंटू समथिंग इंटीजर, ठीक है। नहीं, एम का कोई ना कोई मल्टीपल, ये है एम का कुछ ना मल्टीपल। इसका मतलब इस पूरे को एम डिवाइड कर रहा है, एम ए माइनस सी, एम डिवाइड्स ए माइनस सी माइनस बी माइनस डी। तो इसका मतलब ए माइनस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी माइनस डी मोड एम। ये तो डेफिनेशन थी, ठीक है। यहाँ पर ये प्रूव करना था, पहला पार्ट प्रूव हो गया। दूसरा पार्ट कि ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू दिखाना है बी मोड एम, बी प्लस डी मोड एम के। तो दोनों को ऐड कर देंगे, इसको और इस दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये इन दोनों को ऐड कर दिया और ए और सी को एक साथ ले लिया और पी और डी को एक साथ ले लिया। इन दोनों को ऐड करके ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी, इस साइड तो ये हो गया। राइट साइड में क्या हो जाएगा, एम के वन प्लस के टू, के वन प्लस के टू, के वन भी कोई इंटीजर है, के टू भी कोई इंटीजर है, तो के वन प्लस के टू भी कोई इंटीजर हो गया, मान लिया हो गया के। तो के वन प्लस के टू के, मान लिया पी हो गया, कि ये पहले ले चुका है ना, पी मान लिया हमने, ठीक है, पी। अब इसका मतलब ये कोई इंटीजर है, यहाँ पर कोई क्वांटिटी है, इक्वल्स टू सम मल्टीपल ऑफ एम, ये एम की कोई मल्टीपल है, इसका मतलब एम इसको डिवाइड कर रहा है ना, ऐसा ही होगा ना, ये ऐसे तो करते हैं, ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी, ठीक है। ये है, इस साइड में एम इंटू पी है, पी कोई इंटीजर है, तो एम को इसके नीचे ले गए, इक्वल्स टू एम इक्वल्स डिवाइड बाई एम इक्वल टू पी, पी सम इंटीजर। यानी कि इसको जब एम से डिवाइड करते हैं तो कोई इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब एम इसको पूरे को कम्प्लीटली या इवनली डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर भी हमने यही इसी बात का यूज़ किया था। इसका मतलब एम डिवाइड्स ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी, इसका मतलब थ्योरम से स्टैंडर्ड वो है, रिजल्ट है, तो इसका मतलब ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू होगा बी प्लस डी मोड एम की। सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट थोड़ा सा आपको इसके अंदर याद रखना है। क्या याद रखना है, प्रूफ में वैसे तो याद रखने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन जब हम कुछ कंसिडर करते हैं ना, स्टैंडर्ड जो रिजल्ट गिवन है उसे हट के थोड़ा सा कंसिडर करते हैं ना, तो वहाँ पर थोड़ा ट्रिकी पार्ट हो जाता है। वैसे कुछ नहीं है, एसी कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मोड एम ये प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या करो, हमें क्या गिवन है, ए सी माइनस बी डी, ये ले लो, ठीक है। इसको हमें क्या दिखाना है, बेसिकली मल्टीपल ऑफ एम दिखाना है, कि एम डिवाइड ए सी माइनस बी डी करेगा, हमें दिखाना है कि ये एम का कोई मल्टीपल है, ठीक है। तो ए सी माइनस बी डी को क्या लिखेंगे, ए सी माइनस बी डी लिख सकते हैं। क्या करो, प्लस बी सी माइनस बी सी कर दो, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही आप बोलने वाले हो। प्लस बी सी माइनस बी सी कर दिया, अब सी कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पर, इन दोनों में से सी कॉमन ले लिया, तो ए माइनस बी, माइनस इन दोनों में से बी कॉमन ले लिया, माइनस बी, तो क्या बच गया, सी माइनस डी, माइनस बी सी
प्लस ले लिया ना, प्लस सी माइनस डी हो गया ये, ठीक है। अब क्या करना है, ए सी माइनस बी डी को ए सी को टू बी डी मोड दिखाना है, माइनस बी डी, ए माइनस बी क्या है एम के वन सी एम के वन प्लस सी माइनस डी क्या है एम के टू, यहाँ से एम के टू बी इंटू एम के टू, दोनों में से एम कॉमन ले लिया तो एम सी के वन प्लस बी के टू, तो ए सी माइनस बी डी हो गया इक्वल टू दिस, यानी ए सी माइनस बी डी इज मल्टीपल ऑफ एम, यानी कि एम डिवाइड्स ए सी माइनस बी डी, इसका मतलब ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मोड एम। ये प्रूव हो गया, तीनों पार्ट प्रूव हो गए। आगे करते हैं। आगे थ्योरम करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इफ़ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, अगर ये ऐसा कॉन्ग्रुएंट सी का रिलेशन हमें दे रखा है, तो जैसे कि हमने पहले प्रूव किया था पिछली थ्योरम में, तो दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स कोई इंटीजर है तो कोई इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन होल्ड रहेगा। ये हमने देख प्रूव भी किया था। लेकिन अगर दोनों तरफ कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते ऐसे, उसको कैंसिल आउट करेंगे तो कुछ गलत रिजल्ट भी आ सकता है, जैसे कि ये है 36 कॉन्ग्रुएंट टू 16 मोड 10, ठीक है। दोनों में रिमाइंडर क्या आ रहा है, इसमें 6 रिमाइंडर आ रहा है, इसमें 6 रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन जब 4 को कैंसिल आउट कर दिया तो 4 निमा 36 4 चौका 16, तो यहाँ पर रिमाइंडर 9 आ रहा है, यहाँ पर 4 दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ऐसे 4 को कैंसिल नहीं कर सकते। इसका मतलब तो कब कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब जिसको कैंसिल कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर 4 को कैंसिल कर रहे हैं, जिसको कैंसिल कर रहे हैं और एम को जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे, उन दोनों दो आपस में को प्राइम होने चाहिए, यानी कॉमन फैक्टर और एम, ये दोनों क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, इनका जी सी डी 1 होना चाहिए, ठीक है। अब इसी को प्रूव करेंगे, ऐसा क्यों, इसको प्रूव करेंगे। इफ सी ए इक्वल टू सी बी मोड एम, ये गिवन है, और सी और एम आपस में क्या है, को प्राइम है, देखो सी कॉमन फैक्टर है दोनों का, इसका भी और इसका भी, और सी और एम आपस में क्या है, को प्राइम है, सी और एम को प्राइम है, तो हम सी को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम होगा, ये लिख सकते हैं। ये प्रूव करना है तो जो दिया है उसी को लिख लेते हैं, सी ए कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मोड एम, ठीक है, सी बी मोड एम ये गिवन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम डिवाइड्स सी ए माइनस सी बी, इसका मतलब एम डिवाइड सी कॉमन ले लिया ए माइनस बी, ठीक है। तो एम इस प्रोडक्ट को सी को और ए माइनस बी के इस प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, ठीक है, पर सी और एम तो को प्राइम है, इसका मतलब सी एम जो है वो सी को तो डिवाइड करेगा नहीं, इसका मतलब क्या है, एम किसको डिवाइड करेगा, ए माइनस बी को डिवाइड करेगा, क्योंकि एम एंड सी आर को प्राइम, सो एम डज नॉट डिवाइड सी, ठीक है। तो एम ए माइनस बी को डिवाइड करेगा, और अगर एम ए माइनस बी को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये आपको ये बात याद रखनी है कि कॉमन फैक्टर को हम सिर्फ तभी काट सकते हैं जब वो कॉमन फैक्टर का और जो एम है इन दोनों का जी सी डी एच सी एफ 1 हो, सिर्फ तभी काट सकते हैं, यानी दोनों को प्राइम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मोड एम एंड सी एम इक्वल टू डी एंड एम इक्वल टू डी एम 1 देन ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, ठीक है, बी मोड एम 1, ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये लगा लो कि अकेली थ्योरम है जिसमें हम एम में से कुछ कैंसिल आउट कर रहे हैं, नहीं तो मतलब एम के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, नहीं तो बाकी किसी भी थ्योरम में हम एम के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, इन दोनों के साथ ही करते हैं आपस में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है इस कई बार, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से भी और यहाँ से तीनों में से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, जैसे कि 15 इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट टू 12 मोड 21, इसमें से 3 बाहर आ रहा है, 3 कट रहा है, तो 5 इक्वल्स टू 4 मोड 7, ऐसा लिख कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड 7 ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, हमें कैसे पता चलेगा कब काट सकते हैं 3 को, कब नहीं काट सकते, तीनों में से देखो इसके अंदर से भी 3 काट दिया हमने, तो इसी के लिए थ्योरम है कि इफ सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मोड एम और सी और एम आपस में सी और एम का जी सी डी डी है और एम इक्वल्स टू डी एम 1 है, तो ए कॉन्ग्रुएंट टू डी बी मोड एम 1 होगा। तो बेसिकली थ्योरम ये बोल रही है कि जिस फैक्टर को आप काट रहे हो और जो एम है उन दोनों का जी सी डी अगर डी है तो उस डी को काट सकते हो आप,
ठीक है, दोनों तरफ से। इसको प्रूव करते हैं। पहली बात तो सी ए कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मोड एम ये गिवन है और सी एम का जीसीडी डी है, ठीक है। तो सी कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मोड एम, इसका मतलब एम डिवाइड्स सी ए माइनस सी बी, एम डिवाइड्स सी ए माइनस बी, ठीक है। और एम और सी और एम का जीसीडी अगर डी है तो हमने डिविजिबिलिटी की थ्योरम में पढ़ा था कि अगर दो नंबर है उनका जीसीडी कुछ है, मान लिया डी है, तो अगर उन दोनों में से डी को ही कॉमन ले लिया जाए, यानी कि ए के अंदर से भी डी निकाल ले, बी के अंदर से भी डी निकाल ले, तो जो बचेगा वो आपस में क्या होंगे, दोनों नंबर आपस में को प्राइम होंगे। यानी सी और एम का जीसीडी अगर डी है तो सी को क्या लिख सकते हैं, मान लिया डी C1 और एम को लिख दिया हमने डी M1 और डी को कॉमन ले लिया दोनों में से, ठीक है। तो क्या बचेगा C1, M1, ठीक है। तो C1 और M1 आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ये डिविजिबिलिटी की थ्योरम है, ठीक है। ये याद रखना आपको, इसका बहुत यूज आएगा यहाँ पर। तो M को लिख दिया हमने DM1 डिवाइड्स C को लिख दिया हमने DC1 A माइनस बी। अब डी से डी कैंसिल हो गया तो M1 डिवाइड C1 A माइनस बी। पर M1 और C1 क्योंकि M के अंदर से M और C का जीसीडी डी था, ठीक है। तो दोनों के जीसीडी को बाहर निकाल के उसको कैंसिल आउट कर दिया, तो जो बचेगा वो आपस में को प्राइम होगा, ठीक है। तो M1 और C1 को प्राइम है तो M1 C1 को तो डिवाइड करेगा नहीं, इसका मतलब M1 किसको डिवाइड करेगा, A माइनस बी को। इसका मतलब M1, इसका मतलब क्या हुआ, A कॉन्ग्रुएंट टू हो गया B मोड M1 के। ये बुक थ्योरम थी, ठीक है। इसका कन्वर्स भी प्रूव करना हमें। अगर कन्वर्स भी प्रूव करना हो तो कन्वर्स में क्या है कि हमको ये दे दिया कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड M1 है तो हमें ये प्रूव करना है कि ए सी ए कॉन्ग्रुएंट टू होगा सी बी मोड M, इसको प्रूव करना है। तो कुछ नहीं है, क्या करेंगे, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड M1 है, इसका मतलब M1 डिवाइड्स A माइनस बी, ठीक है। तो M1, इसका मतलब M1 डिवाइड्स C1 से मल्टीप्लाई कर देंगे A माइनस बी। डिविजिबिलिटी की थ्योरम में अगर M डिवाइड्स K तो M डिवाइड्स KX, M डिवाइड्स A माइनस बी तो M1 डिवाइड्स A माइनस बी तो M डिवाइड्स C1 इंटू A माइनस बी, दोनों को इसमें C1 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आगे M1 डिवाइड्स C1 A माइनस बी और दोनों तरफ D से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। M1 यानी कि इसका मतलब ये होगा ना कि C1 A माइनस बी, इसको M1 डिवाइड कर रहा है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में D का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो M1 D डिवाइड C1 D A माइनस बी और M1 D क्या है, क्या हो जाएगा, D गिवन है, ये देखो। तो M1 D डिवाइड्स या D डिवाइड्स C1 D क्या हो जाएगा, C A माइनस बी। इसका मतलब D डिवाइड्स C A माइनस C B, इसका मतलब C A इज कॉन्ग्रुएंट टू C B मोड M। M1D क्या था, M1D इक्वल टू M, ठीक है। तो C कॉन्ग्रुएंट टू C B मोड M, M1D M था। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 8 कि इफ A कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M देन प्रूव दैट A की पावर K कॉन्ग्रुएंट टू होगा B की पावर K मोड M के फॉर एवरी इंटीजर K। इस थ्योरम को हम दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। पहला तरीका जो है, जो यूज़ नहीं होता है, लेकिन देख सकते हो आप, A कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M है, हमने पहले प्रूव किया था थ्योरम में कि A कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M एंड C कॉन्ग्रुएंट टू D मोड M है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, AC कॉन्ग्रुएंट टू BD मोड M होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे यूज़ कर लेंगे, A कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M है और दोबारा से फिर लिख लेंगे A कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो A स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू B स्क्वायर मोड M हो जाएगा, ठीक है। अब A कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M है, A स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू B स्क्वायर मोड M है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो A क्यूब कॉन्ग्रुएंट टू B क्यूब मोड M हो जाएगा। अब ऐसे करके हम कोई भी पावर ला सकते हैं, तो A की पावर कोई भी K कॉन्ग्रुएंट होगी B की पावर K मोड M के, ठीक है। और K इज सम इंटीजर। एक तो ये प्रूफ ऐसे डायरेक्ट प्रूव कर सकते हो, दिख भी रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा प्रूफ क्या है, A कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M है, ठीक है। इसका मतलब M डिवाइड्स A माइनस बी, M A माइनस बी को डिवाइड करता है, यानी कि A माइनस बी M का कोई मल्टीपल है, तभी तो M इसको डिवाइड कर पा रहा है, यानी कि A माइनस बी इज सम MT, फिर T इज सम इंटीजर, ठीक है।
ये अपने पास रिजल्ट आ गया, इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि ए की पावर के कॉन्ग्रुएंट टू बी की पावर के मोड है। ठीक है, ए की पावर के और बी की पावर के आपस में कॉन्ग्रुएंट है, प्रूव करना है। तो ए की पावर के माइनस बी की पावर के ये ले लिया। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, आगे भी यूज आएगा इस फॉर्मूले का, ये कि ए की पावर के माइनस बी की पावर के है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा, और ए की पावर के माइनस बी इंटू बी की पावर 0। ठीक है, दोनों के पावर्स का सम कितना होगा, के माइनस 1 होगा। ठीक है, के थी ना पावर, तो एक तो बाहर निकाल ली, तो कितनी सी के माइनस 1 बच गई, ऐसे याद रखना है। के माइनस 2 इंटू बी प्लस के माइनस 3 के ए की पावर के माइनस 3 इंटू बी स्क्वायर प्लस ऐसे, ये याद रखना आपको फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले का यूज़ किया है, तो ए टू द पावर के माइनस बी टू द पावर के क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए की पावर के माइनस 1 बी की पावर 0 यानी कि 1 प्लस ए की पावर के माइनस 2 बी की पावर 1 प्लस ए की पावर के माइनस 3 इंटू बी की पावर 2, ऐसे चलता जाएगा। ए की पावर घटती जाएगी, बी की पावर बढ़ती जाएगी, एक टाइम आएगा कि ए की पावर घट के 0 हो जाएगी और बी की पावर बढ़ के कितनी हो जाएगी, जहाँ यहाँ पर ए की थी यानी के माइनस 1। ठीक है, ऐसा हो गया। इसका मतलब ए की पावर के माइनस बी की पावर के को हम क्या लिख देंगे, ए माइनस बी क्या था हमारा, एम टी, तो इसको यहाँ पर लिख दिया, तो एम टी इंटू समथिंग इंटीजर। ठीक है, ए की पावर के माइनस 1 प्लस ऐसे ऐसे बी की पावर के माइनस 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए की पावर के माइनस बी की पावर के इज सम मल्टीपल ऑफ टी, ये तो कोई इंटीजर है। ठीक है, इज सम मल्टीपल ऑफ टी यानी कि एम डिवाइड्स ए की पावर के माइनस बी की पावर के। इसका मतलब ए की पावर के इज कॉन्ग्रुएंट टू बी की पावर के मोड एम। ये हो गई। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, ये गिवन हमें कि लेट एफ एक्स है सी एन एक्स एन प्लस सी एन माइनस 1 एक्स एन माइनस 1 प्लस सी एन माइनस 2 एक्स माइनस 2। ठीक है, और ये कोई ये कोफिशिएंट है, पोलिनोमियल कोफिशिएंट है सी एन माइनस 1 सी एन माइनस 2। ये पोलिनोमियल है विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स, सी एन माइनस 1 ये क्या है, इंटीजर है। और मान लीजिए जैसे कि एन अगर 2 होगा, ठीक है, तो सी 2 एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अगर एन 3 होगा तो ये क्यूबिक हो जाएगी। तो कोई भी पोलिनोमियल है जिसकी इंटीग्रल कोफिशिएंट है। आगे बोला है कि अगर ऐसा है तो अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम है तो एफ ए कॉन्ग्रुएंट टू होगा एफ बी मोड एम की, ये प्रूव करना है। तो सिंपल है, अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, पिछली थ्योरम में हमने प्रूव किया था, ए की कोई भी पावर लो कॉन्ग्रुएंट टू बी की भी वही पावर लोगे तो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन होल्ड रहेगा। ठीक है, दोनों तरफ सी के से मल्टीप्लाई कॉमन इंटीजर से किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन होल्ड रहेगा। ये भी पहले पढ़ चुके हैं हम थ्योरम में। सी के से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लिया कॉन्ग्रुएंस टू होगा सी के बी की पावर के मोड है। ठीक है, ये रिलेशन होल्ड रहेगा। अब यहाँ पर सी के इंटू ए की पावर के, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, के को हमने इंटीजर माना, कोई भी इंटीजर, ठीक है, तो के को पुट करो, के को 0 1 2 पुट करते जाओ। ठीक है, एन तक, कुछ भी एन तक प्रूव करो, पुट करो, तो क्या हो जाएगा, ये 0 पुट करोगे तो सी 0 ए की पावर 0 कॉन्ग्रुएंट होगा सी 0 बी की पावर 0 मोड एम। इसी प्रकार अगर 1 पुट करोगे तो सी 1 ए की पावर 1 कॉन्ग्रुएंट टू सी 1 बी की पावर 1 मोड एम। और ये के को 2 पुट करोगे तो सी 2 ए 2 कॉन्ग्रुएंट टू सी 2 बी 2 मोड एम। इसी प्रकार से आते जाएंगे और लास्ट में आ जाएगा सी एन ए की एन कॉन्ग्रुएंट टू सी एन बी की पावर एन मोड एम। इधर कॉन्ग्रुएंस हो गया। हमने पढ़ा था पहले कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम है, सी कॉन्ग्रुएंट टू डी मोड एम है, तो उनको ऐड कर सकते हैं, तो ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू होगा बी प्लस डी मोड एम की। तो इसी प्रकार से इन सबको ऐड कर सकते हैं हम लोग, जनरलाइजेशन नहीं है उसका, इन सारे सबको ऐड कर सकते हैं। तो जाएगा सी 0 ए टू द पावर 0 प्लस सी 1 ए टू द पावर 1 प्लस सी 2 ए टू द पावर 2, तो सी 0 ए टू द पावर 0 तो 1 ही हो गया, प्लस नेक्स्ट ऑफ कोफिशिएंट आएगा सी 1 ए प्लस सी 2 ए स्क्वायर प्लस सी 3 ए क्यूब प्लस लास्ट में सी एन ए टू द पावर एन इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी 0 बी 0 1 हो गया प्लस सी 1 बी
प्लस C2 बी स्क्वायर प्लस C3 बी क्यूब प्लस होता जाएगा C2 बी टू द पावर n और मोड n, ये होगा। और ये क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो ये क्या है, x को 1 पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो f ऑफ a है ये, इसका मतलब f ऑफ a कॉन्ग्रुएंट टू होगा यहाँ पर, इसमें b पुट कर दोगे तो ये क्या है, f ऑफ b मोड m। तो हेंस प्रूव्ड